गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर अन्य जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये संदीप सिंह बने हैं। ठीक, एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी बने हैं। ठीक है, वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है हर साल। विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं और संदीप सिंह वायुसेना के उप प्रमुख चुने गए हैं। ठीक है, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? तो भावना कंठ। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम है हरिता कौर देवल। ठीक है, टॉप 5 प्रमुख नाम देखें तो वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस हैं बिपिन रावत, और ये पहले मतलब चीफ हैं ये सीडीएस के। ठीक है, IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर रहे हैं तो ये मुकेश अंबानी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ दर्ज की गई है। ठीक है, टॉप 3 देखें तो मुकेश अंबानी पहले नंबर में है, इनकी संपत्ति है 7,18,000 करोड़। गौतम अडानी दूसरे पे हैं, इनकी संपत्ति है 50,05,900 करोड़। और शिव नादर एंड SCL प्रौद्योगिकी का संपत्ति है 2,36,600 करोड़। टॉप 5 सूचकांक देखें तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो ये वियतनाम। भारत का स्थान दूसरा है। और कौन सी कंपनी हुरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही? तो एप्पल कंपनी रही। भारतीय कंपनी के स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ये 57वें स्थान पर रही है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये दूसरे स्थान पर, पहले पे चीन है। ग्लोबल डैफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 6वां स्थान है, शीर्ष पर अमेरिका है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो ये 46वें स्थान पर है और शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड यानी NSDL की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो ये पद्मजा चंद्रू। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डेपोटरीज लिमिटेड या सिक्योरिटीज डेपोटरीज लिमिटेड पद्मजा चंद्रू को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड यानी NSDL के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पद्मजा चंद्रू GV नागेश्वर की जगह लेंगे। ठीक है, पद्मजा चंद्रू बने हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डेपोजिटरीज लिमिटेड 8 अगस्त 1996 को स्थापना हुआ था, मुंबई में इसका मुख्यालय है। MD एंड CEO हैं पद्मजा चंद्रू। ठीक है, जो हमारे पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं ये यही डिपार्टमेंट बनाते हैं। टॉप 5 CEO या MD को देखें तो बंधन बैंक के फिर से MD बने हैं ये चंद्रशेखर घोष। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड यानी आर्चिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने पल्लव मोहपात्रा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मातम वेंकट राव। और ये एक है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी बने सतीश्वर बालाकृष्णन। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अक्षय कुमार सिंह। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 1 अक्टूबर को। ठीक, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। उद्देश्य, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करना है। 2021 का थीम है सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। ठीक है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एज इस बार का थीम। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल के मंडप में 30 सितंबर 2021 से नट संकीर्तन उत्सव शुरू किया गया है। नट संकीर्तन यह उत्सव नृत्य और संगीत का 3 दिवसीय उत्सव है। शास्त्रीय रागों में नट संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है जो सिवरल स्वदेशी लय को संकेलित करता है। संकीर्तन व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों जैसे जन्म से मृत्यु तक को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। टॉप 5 त्योहार देखें तो कृषि से संबंधित नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। सोलंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओणम त्योहार ये केरल में मनाया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और राजा परवा त्योहार या रज पर्व त्योहार ये उड़ीसा में मनाया जाता है। युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर डीजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डीजी सक्षम लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, यह पहल वंचित समुदाय से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों के नौकरी चाहने वालों को प्राथमिकता देती है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को स्थापना हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। अध्यक्ष हैं सत्य नडेला और सीईओ हैं सत्य नडेला, दोनों के दोनों। ठीक है, हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हवासोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक हथियार प्रणालियों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति प्राप्त करती हैं, जिससे विरोधी की अवरोधन क्षमता सीमित हो जाती है। उत्तर कोरिया ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की जो करेंसी है उसे उत्तर कोरियाई वॉन और राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। कौन सी रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में बांटती है? तो यह 38वीं समांतर रेखा। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम रुनग्राडो फर्स्ट मई स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो ये उत्तर कोरिया में है। ठीक है, रुनग्राडो फर्स्ट मई स्टेडियम ये उत्तर कोरिया में है। ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये गुजरात में स्थित है। इसका पुराना नाम मोढेरा स्टेडियम था। ठीक है, ये अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में। यदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। ठीक है, यदान पुरस्कार 2016 में यदान पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया। यह एक शिक्षा पुरस्कार है जो व्यक्ति 3 सदस्यीय टीमों को मान्यता देता है। जो व्यक्तियों या 3 सदस्यीय टीमों को मान्यता देता है जिन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और विकास में योगदान दिया है। भारत वेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को 28 सितंबर 2021 को यदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। टॉप 5 अवार्ड देखें तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाले पहली भारतीय महिला है कृति करंत। और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है क्लोई झाओ को, ये एशियाई महिला है। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से
किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो एक केन विलियमसन को। ठीक है। छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार 2021 से दुती चंद को सम्मानित किया गया है, ये एथलीट। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2021 में एक फ्रेंचाइजी यानी चेन्नई सुपर किंग के लिए 100 मैच कैच पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं तो महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने 100 कैच किए हैं। ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2021 में महेंद्र सिंह धोनी ने एक और रिकॉर्ड बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन के 44वें मैच में कैच का रिकॉर्ड बनाया है। वह इस T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने शारजाह में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ सीजन के 44वें मैच में कैच का रिकॉर्ड बनाया है और T20 में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बनी गए हैं। और चेन्नई ने हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी और जीत के साथ वह सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाले पहले टीम भी बन गई है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग थी। और 2020 में जो IPL हुआ था वह 13वां संस्करण UAE देश में खेला गया था और विजेता मुंबई इंडियंस रही थी। 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के लिए सम्मानित किया गया था और सर्वाधिक विकेट के लिए कासिगो रबाडा को पर्पल कैप से सम्मानित किया गया था। क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये वोले सोइंका ने लिखा है। चलिए कुछ स्टैटिक देखें। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण। अलमाट्टी बांध ये कृष्णा नदी पर बनी है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता? तो यह केरोसिन या मिट्टी के तेल में। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था तो यूरिया। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की। दार्जिलिंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सीसा महल, इसे शीश महल भी कह सकते हैं, ये आगरा में है। राष्ट्रपति भवन ये रायसीना हिल्स पर स्थित है। और ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तापीय विद्युत केंद्र के लिए। चलिए जाते जाते सप्तबद्री के बारे में जाने। विशाल बद्री ये बद्रीनाथ में है। आदि बद्री कर्णप्रयाग में है। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में है। भविष्य बद्री सुबई गांव जोशीमठ में है। वृद्ध बद्री अणीमठ जोशीमठ में है। नरसिंह बद्री जोशीमठ में है और ध्यान बद्री उर्गम घाटी में है। ठीक है। ये सप्त बद्री सबके सब चमोली में स्थित है। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे और आपको आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।